जो भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया, सिलेंडर बोल गया, उसके बाद उसको सब पुलिस टांग कर मिलकर 3 गोली मारा। हमने साबित कर दिया कि काउंटर नहीं हुआ, ये तीनों ने हत्या करा और ये चारों दरोगा के पास एक भी सबूत नहीं है जो यह काउंटर हुआ। 3 गो भूमियार को बच्चा को मार के फेंक कर और कल होके कहता हमने मार गिराया, काउंटर हुआ ही नहीं। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, a unit of Govardhan Education Trust, सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर, मीनापुर, मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं निशा श्री। और भरत तिवारी का जो कथित फेक इनकाउंटर हुआ और उसके बाद से जिस तरह से बिहार सरकार जो है उनके परिवार को उनसे मिल रही है नौकरी, मुआवजा, अलग अलग तरीके का जो है वो काम कर रही है, लेकिन सज़ा दिलाने की बात जो है उसके मैटर पर अभी भी बिहार सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ढुलमुल नीति अपनाए हुए है। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से दबा दिया गया है, बात चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन वैसी कार्रवाई नहीं दिख रही है जैसा कि अगर कोई और अगर इसमें संलिप्त होता तब जिस तरह की कार्रवाई होती। ऐसे में भरत तिवारी के परिवार की अगर बात कहें तो वो भी अब कहीं ना कहीं समझौता करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब भरत तिवारी की बात आई थी तो मुजफ्फरपुर में MIT में हुए इनकाउंटर की, फेक इनकाउंटर की भी बात जो है वो बहुत ज़ोर शोर से उठी थी। और उसमें जो अनीता देवी हैं जिनके पुत्र की कथित रूप से इनकाउंटर की गई थी, और वो भी वो समय बड़ा ही संवेदनशील था क्योंकि छठ का समय था, वो गांव गए हुए थे और गांव के घर से जो है इनके बेटे को उठाया गया था। जब भरत तिवारी मामले में इस तरह से परिवार को जो है वो इमोशनली अपने आवेश में लेने का प्रयास किया गया और इन तक जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये अपनी आवाज़ नहीं रोकेंगी। तो अनीता जी, एक बार फिर से फर्स्ट लुक बिहार के स्टूडियो में आपका धन्यवाद। बताइए, भरत तिवारी इनकाउंटर में कार्रवाई होते हुए देखकर जो अभी वहाँ पर प्रगति हुई है, आपका तो बहुत लंबा चल रहा है, मानवाधिकार की लड़ाई आप लड़ रही हैं, उसमें आपको मतलब सफलता भी मिली, वो उधर की कार्रवाई देखकर आपके मन पर क्या प्रभाव? देखिए, हमको उधर की कार्रवाई देखकर यही हो रहा है जो जिस तरह मेरे साथ सबको बचाने का काम हुआ, लिपापोती वाला काम हुआ, जैसे CID जांच को कराकर उसमें साबित नहीं हुआ, जे अपराधी जिसको बताते हैं मेरे बेटे को उन्होंने इस हथियार से चलाया और पुलिस को और चालक को बयान भी नहीं मिला, जिसको फॉरेंसिक जांच कहते हैं, अब फिर भी क्लीन चिट दे दिया गया। तो जिस तरह मेरे साथ 2007 में हुआ, नीचे से ऊपर सभी लोग बचाने के लिए लग गए और बचा ही लिए क्योंकि वो लोग पावरफुल आदमी है, हम तो एक आम जनता है। वही उसी तरह हमको भरत तिवारी में भी लग रहा है, 2 महीना से ऊपर होने की है। आई देखिए, जो सब कुछ लाइव है, जो भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया, सिलेंडर बोल गया, उसके बाद उसको सब पुलिस टांग कर मिलकर 3 गोली मारा। बताइए, धनंजय अपराध नहीं है? एक माँ के सामने में अब बेटे को 3 गोली मारा गया और भरत तिवारी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रह गए और माँ को भी पीटा गया, धकेल दिया गया गड्ढा में। क्या बोलिए, ये सही है? तो जिस तरह मेरे ही केस में बचाने वाला नीचे से ऊपर सभी लोग, यहाँ तक नीतीश कुमार जी भी लग गए थे, CID जांच करा के बचाने वाले, क्लीन चिट देने वाले वही है, उसी तरह हमको भरत तिवारी जी में लग रहा है। जब सब कुछ लाइव है तो फिर ही जांच कौन चीज के? सारा दुनिया देखा, जब भरत तिवारी ने सिलेंडर बोल दिया और हथियार फेंक दिया तब उसको 3 गोली मारा गया, 2 गोली रास्ते में मारा गया। यह प्लानिंग मर्डर है।
और संलिप्तता जो यहाँ पर उस वक्त में पुलिस थे, अभी वहाँ जो आरा में जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ वहाँ पर भी एसडीपीओ उसी नाम से थे। इस नाम पर फिर आपको किस बात कैसा लगता? हाँ जी, इस नाम पे आपकी प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया यही है जो 2007 में 3 गो भूमिहार का बच्चा को घर से पूछताछ के बहाना बुलाकर अब मार के एमआईटी तक फेंक दिया और कहा जो काउंटर में मारा गया। कौन थे? उसमें थे आपको सदर थाना का दरोगा थे राजेश शर्मा, और अमरेंद्र झा थे ब्रह्मपुरा थाना के, और अखिलेश सिंह थे सरैया थाना को, और अतुल दत्ता जो थे दरोगा वो सकरा थाना में सब लोग प्रेजेंट थे। और ये लोग को इतना मन बढ़ा हुआ जब पूछताछ के बहाने से रात में मारकर फेंक दिया और कहा जो काउंटर हुआ, आत्मरक्षा के लिए गोली चलाया गया। बताइए, ठीक है, हम जानते हैं जो आत्मरक्षा के लिए गोली चलाया जा सकता है बचाव के लिए, कब? जब दोनों तरफ से मुठभेड़ हो, दोनों तरफ से गोली चले, तब आप आत्मरक्षा के लिए चला सकते हैं। यहाँ तो 2007 में एमआईटी तक मुठभेड़ ही नहीं हुआ, सबको मार के फेंक दिया गया। कितने सबूत मेरे पास है। और फिर भी देखिए कि जे कहा जे काउंटर में मारा गया, नीचे से ऊपर मुख्यमंत्री तक सब बचाने में लग गया। 19 साल पुरानी घटना है ये। मानवाधिकार में जो इसके पूरा मामला चला था वहाँ से आपको क्लीन चिट भी मिल गई कि ये, और वहाँ पे साफ हो गया कि ये फेक इनकाउंटर ही था। उसके बाद भी आपका मामला अटका हुआ है। अटका के रखे हुए हैं। कैसे अटकाते हैं ये लोग? अटकाते हैं, हम बताते हैं। हमको वहाँ से डिग्री मिल गया, हमने साबित कर दिया जो काउंटर नहीं हुआ, ये तीनों ने हत्या करा, और ये चारों दरोगा के पास एक भी सबूत नहीं है जो यह काउंटर हुआ और हत्या नहीं है सो। और उसके बाद बुझिए कि मानवाधिकार से हमने क्वेश्चन किया, जब ये सब दोषी पाया गया तो फिर सजा क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि हम जो आपको कागज दिए हैं इस ग्राउंड पर आप लोअर कोर्ट में केस कीजिए। जब हम लोअर कोर्ट में केस किए तो हमारे केस में 3 गो जज बैठे, 3 गो जज, लेकिन 3 गो जज में एक लेडीज थे, 2 जेंट्स थे, किसी ने सुनवाई मेरे केस को नहीं किए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बताइए आप ही लोग? हम इसके बाद क्या कर सकते हैं? एक शब्द नहीं बोले। चौथा में अनुराग वर्मा जी हैं, न्यायाधीश हैं, उनके पास मेरा केस है, वो तो सुनवाई भी कर रहे हैं। फिर अगला तारीख 14 सितंबर को है, फिर उस दिन जाएंगे, देखते हैं जो क्या सुनवाई होता है। तारीख पे तारीख, इससे पहले भी आपने ये बात कही थी कि तारीख पे तारीख दे करके बस टाला जाता है, खारिज भी नहीं किया जाता कि आप इससे ज़्यादा ऊपर के कोर्ट पे जा सकते। हम तो कहते हैं जो अनुराग वर्मा जी न्यायाधीश के पास मेरा जो सबूत है, जितना साक्ष्य है, और हम 2 गवाह हम गुजारेंगे, और ये तो गवाहों के हमको डरा धमका के बैठा देता है, समझे? 2 गवाह हम गुजारेंगे, और दोनों गवाह अपने आंख से देखे हैं मेरे बेटे को ये चारों थाने वाले जो ले गए। सबने बताया जब हम फलाने थाना के हैं, हम फलाने थाना के हैं, और जिस तरह बड़ा बड़ा मेडल लेने के लिए सम्राट चौधरी सरकार से भरत तिवारी को मार दिया गया, उसी तरह मेरे 3 गो भूमिहार को बच्चा को मार के फेंक कर, और कल होके कहता हमने मार गिराया, काउंटर हुआ ही नहीं। किसी ने एक गोली का आवाज नहीं सुना, काउंटर कैसे हो गया? हाँ, गोल्ड मेडल लेने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से भरत तिवारी के परिवार को नौकरी, मुआवजा ये सब दिया गया, आपके परिवार को भी अप्रोच किया गया? देखिए, हम बताते हैं, एक व्यक्ति ने हमसे कहा जब वो लोग आएगा आपसे माफ़ी मांगने तो आप माफ़ कर दीजिएगा। हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन जिस समय हमारे नाबालिग बेटा को ये चारों दरोगा वाला मार दिया था, उस समय तो मुझे अपनी मौत का ख्याल ही नहीं था। मैं तो 100 को डिग्री में रहते थे।
हमने कह दिए उसको, जो माफ़ी मांगेगा आई मैनेज करने वाला है, कह देना जब मेरे पास आएगा तो झाड़ू बांध के रखे हुए उससे हम उसको मारेंगे। बस वो सब बैक हो गया। तो अभी ये जंग कब तक जारी रहेगी, और भरत तिवारी में जिस तरह से इस पूरे केस को मैनेज किया जा रहा है, मुख्यमंत्री लेवल से मैनेज किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहेंगे, जो जिसको बेटा को मार दी उसकी माँ बाप कौन स्थिति में जीते हैं, और उनके परिवार जो मेरे ही परिवार के तरह सीधा है, समझे, और वो बेचैन है जो हमको कोई बेटा को न्याय दिला दे। इसी का सब फायदा उठा रहा है, उनको टहला रहा है, बहला रहा है। अगर न्याय, मनोज तिवारी जी भी बहुत भरोसा किए जो न्याय दिला देंगे, न्याय दिला देंगे, तो मनोज तिवारी जी से हमें कहना चाहते हैं, जब भरत तिवारी के मोबाइल में सारा जो सबूत है 1400 करोड़ घोटाला का, तो आप तो मोबाइलवा कम से कम तो परिवार को दिलवा देते पुलिस से। तो एक छोटी सा जो काम नहीं मनोज तिवारी कर पाए, क्या वो न्याय दिला देंगे? भरत तिवारी परिवार को बहला रहे हैं, टहला रहे हैं। आपकी जंग कब तक जारी रही? देखिए, हम तो यही कहेंगे, जो न्यायाधीश से भी, अनुराग वर्मा जी से भी कहेंगे, जो उनके पास कोर्ट में जो मेरा साक्ष्य है और मैं 2 गवाह गुजारेंगे, और इसके बाद मेरे केस को ट्रायल पर रखे, और ट्रायल पर रख कर जल्द से जल्द हमारा फैसला सुना दे और हमारा रास्ता खोल दे। अब हम अटकना नहीं चाहते हैं। क्या सोचनीय वाली बात है, 19 साल कम है। आज 3 गो जज अगर हमारे केस को सुनवाई करते तो 7 से 8 साल एक केस को लोअर कोर्ट में फैसला होना बहुत हो गया। 7 से 8 साल, आज 19 साल में हम तो अभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते। हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब आदमी है, कोई हम लुटेरा नहीं है जो उसको कलर पकड़ो थोड़े झाड़ लो। हम चंदा मांग कर हम लड़ेंगे। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप कि ये जंग आपकी जारी रहेगी जब तक उन दोषियों को सज़ा नहीं मिले जिन्होंने आपके नाबालिग बेटे को जो है वो कथित इनकाउंटर में जो है वो मार दिया था, और इसके लिए चाहे आपको चंदा मांगना पड़े तब तक भी आपकी जंग जारी रहेगी। आपकी अपेक्षा बस इतनी है न्यायालय से कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले। हमारे साथ अपनी बात साझा करने के लिए, भरत तिवारी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए अनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अनीता जी थी, और किस तरह से मुजफ्फरपुर MIT फेक एनकाउंटर में जो SDPO थे, किस तरह से वही जी। एक बात और अनीता जी कहना चाहते हैं, हम प्रण किए हैं जो जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम केस लड़ेंगे। चंदा ही क्यों नहीं मांगना पड़ा, खाने के लिए चंदा नहीं मांगेंगे, लेकिन केस लड़ने के लिए सभी भाई बहन से हम जरूर चंदा मांगेंगे। तो देख रहे हैं आप सबकी एक माँ की पीड़ा क्या है, और इनको भली भांति पता है कि भरत तिवारी के परिवार के साथ क्या हो रहा है। चूँकि सोशल मीडिया का ये ज़माना है, मामला देश भर में तूल पकड़ गया था, इसलिए इसमें थोड़ा तीव्र तरीके से जो है वो मुख्यमंत्री लेवल पर लीपापोती चल रही है। लेकिन यहाँ MIT मामले में अनीता देवी किसी भी लेवल पर न्याय से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो चर्चा को हम यहीं पर अभी देते हैं विराम। आगे इस मामले में जो अपडेट होगा आपके सामने लाते रहेंगे। इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।